वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट। इसमें हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के जो भी ऑपरेशन है उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इन डेटा स्ट्रक्चर। मेमोरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट है हमारा अरे, contiguous block of memory where each element is stored in a specific location। अरे में क्या होता है, एक कंटिन्यूस ब्लॉक मेमोरी होती है, मतलब कि कोई भी स्पेस जो है वो नहीं छूटता है। अरे में हम एलिमेंट को अगर स्टोर कराते हैं तो 1 बाय 1 कराते हैं बिना किसी स्पेस को छोड़े हुए। तो इससे क्या होता है, हमको अरे में मेमोरी जो है वो कम रिक्वायर्ड होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा लिंक्ड लिस्ट, नॉन कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये एक नॉन कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, इसमें हमारा स्पेस जो है वो छूट सकता है। वेयर ईच एलिमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट जो है वो पॉइंट करता है एक नेक्स्ट एलिमेंट को कि इसके बाद क्या आने वाला है, इस टाइप से। नेक्स्ट है हमारा ट्रीज। तो ट्रीज जो है हिरारिकल स्ट्रक्चर है वेयर ईच नोड हैज़ अ वैल्यू एंड पॉइंट टू इट्स चाइल्ड नोड, जिसका ईच नोड मतलब हर एक नोड जो है वो पॉइंट करता है उसके चाइल्ड नोड को। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ। तो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, ग्राफ जो है वो एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में आता है वेयर ईच नोड हैज़ अ वैल्यू एंड पॉइंट टू इट्स एडजेसेंट नोड, जिसका हर एक नोड उसके एडजेसेंट नोड को पॉइंट करता है। फिर हम देखेंगे कि मेमोरी एक्सेस कैसे होती है डेटा स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट है हमारी रैंडम एक्सेस, एक्सेसिंग एनी मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली। कोई भी मेमोरी लोकेशन जो है वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाती है, सच एज इन अरे, जैसे एरे में होता है। सेकेंड है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस। तो एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशन वन आफ्टर द अदर। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या, एक के बाद एक होती है, मतलब डायरेक्ट नहीं होती है, कोई सी भी हम नहीं कर सकते हैं बीच में से, लाइन बाय लाइन करेंगे 1 बाय 1। तो ये हमारी होती है बिल्कुल लिंक्ड लिस्ट की तरह। लिंक्ड लिस्ट में भी हमारी जो मेमोरी है वो एक्सेस होती है एक के बाद एक, क्योंकि वो लिंक रहती है एक दूसरे से नेक्स्ट लोकेशन से। देन हम देखने वाले हैं मेमोरी एलोकेशन। अब देखेंगे मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। तो मेमोरी एलोकेशन इन डेटा स्ट्रक्चर रिफर टू द प्रोसेस ऑफ असाइन मेमोरी। मेमोरी एलोकेशन जो है वो डिफाइन करता है कि मेमोरी कैसे असाइन हो रही है डेटा स्ट्रक्चर में टू स्टोर एंड मैनेज डेटा, जो कि स्टोर और मैनेज करती है डेटा को। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन, 2 टाइप्स की मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस होती है। फर्स्ट है हमारी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, सेकेंड है हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी इज़ एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, वो मेमोरी जो एलोकेट होती है कंपाइल टाइम पर, एंड द साइज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड, और जिसका साइज जो है वो फिक्स होता है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम, जो मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पर, एंड द साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन चेंज, और उसका साइज जो है वो चेंज हो जाता है, वो होती है हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट कॉमन मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। कुछ कॉमन मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है जिसमें आता है मैलोक, कैलोक, रीलोक। मैलोक का मीन्स है एलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ अ स्पेसिफाइड साइज। कैलोक allocate a block of memory for an array of element, and reloc change the size of a block of memory। तो ये कुछ हमारे कॉमन मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन है। तो आज की वीडियो में हमने देखा इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है डेटा स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब करें। थैंक यू।